परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2746 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 18। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है। थुआतीरा की कलीसिया को प्रभु के द्वारा भेजा गया संदेश की एक संक्षिप्त भूमि हम कल देखे थे। कलीसिया को संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें प्रभु उन्हें प्रारंभ में पढ़ी गई पद में कहते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले वह कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है अथवा वो मसीह है, मानववंश का उद्धार के लिए जगत में मनुष्य बनकर आया हुआ वही परमेश्वर का पुत्र जो ईश्वरीयता में द्वितीय स्थानीय तथा अस्तित्व, पदवी एवं गुणों में पिता एवं पवित्र आत्मा से तुल्य है, वही पुत्र। प्रभु यह कलीसिया को ये बात अभी क्यों याद दिला रहा है? क्यों वह खुद को यीशु या मसीह आदि नामों से परिचय किए बिना सीधे परमेश्वर का पुत्र करके परिचय किया? प्रकाशित वाक्य का लेखक प्रेरित यूहन्ना से ही इस प्रश्न को हम पूछते हैं। उनका जवाब क्या होगा? प्रेरित यूहन्ना हमें अपना सुसमाचार के 5वें अध्याय की ओर ले चलेंगे। वह आपको ये बताएंगे कि आप उसके 21 से लेकर 29 तक के पदों को पढ़िए। मैं आपके लिए उसके 22, 23, 26 एवं 27 पदों को पढ़ना चाहता हूँ। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उससे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हाँ प्यारो, वह जो मनुष्य का पुत्र बना अथवा शरीर धारण किया, वह केवल मनुष्य का पुत्र ही नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का यह भाग यीशु मसीह के ईश्वरत्व एवं मनुष्यत्व दोनों को सूचित करने वाला एक भाग है। वह हमारा उद्धार के लिए नम्र और दीन बनकर एक बार मनुष्य रूप में आया जगत में, लेकिन हम इस बात को कभी नहीं भूले कि वह हमारा न्याय करने के लिए अधिकार प्राप्त परमेश्वर का पुत्र भी है। वह मसीह के न्यायासन में बैठकर कलीसिया का न्याय करेंगे। 2 कुरिन्थी 5:10। वह महिमा का सिंहासन पर बैठकर उस समय जीवित सभी जाति के लोगों का न्याय करेंगे। मत्ती अध्याय 25 की 31 से 46 तक। अंत में वह बड़ा श्वेत सिंहासन में बैठकर सभी वे जो पाप में मरे हैं उनका न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 की 11 से 15 तक। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है सभी मनुष्य का न्याय करने जा रहा है। थुआतीरा की कलीसिया को प्रभु यह निम्न सच्चाई याद दिला रहा है। उनकी आग की ज्वाला समान आंखें ये सूचित करती है कि उनकी आंखों के सामने सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं। उनकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानी 4:13। हमारा कोई भी रहस्य प्रभु के सामने रहस्य नहीं है। तो प्यारो, पवित्रता के साथ प्रभु की कलीसिया में जीना हमारी अनिवार्यता है, अन्यथा क्या होगा? उनके पीतल के समान पाव प्रभु का न्याय करने का स्वभाव को सूचित करता है। वह एक बार नम्र और दीन बनकर मनुष्य शरीर में जगत में आया ताकि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार हो।
अब वो पापी संसार का न्याय करने और उन्हें दंड देने के लिए आ रहा है। हमारे पास दो ही विकल्प है। पहला विकल्प है उद्धार पाए और उद्धार के अनुभव में पवित्रता के साथ जिए और अनंतता में प्रभु के साथ विश्राम पाए। दूसरा विकल्प है पाप का आनंद लेते हुए मनमर्जी का जीवन संसार में बिताए और अनंत दंड की ओर हमेशा के लिए चले जाए। प्रभु दोनों विकल्प हमारे सामने रखा है, चुनने का स्वतंत्रता भी दिया है। सही चुनाव करना हमारा दायित्व है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहां समाप्त करता हूं। सही चुनाव करने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। आमीन।